अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सदे किचन डायरी में। आज ना व्यूवर्स, आप मेरे सामने कुछ क्रीमें देख रहे हैं। तो मैंने बड़ा ही सुना है, लोग कहते हैं जी हमने वाइट होना है, हमने वाइट होना है, हमने वाइट होना है। तो वाइटनिंग के लिए हम क्या करें, वाइटनिंग के लिए हम क्या करें। होम रेमडीज़ कुछ लोग तो यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते होते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी सी क्रीम लेके आऊँ, लेकिन उसके समझने के लिए मुझे कुछ इसमें कुछ और टिप्स भी हैं, वो भी आपको देने हैं। जिस वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं कि क्रीमें तो ले आते हैं, उनको पता नहीं होता हमने करना क्या है और यूज़ हम कैसे करें, क्या यूज़ करें, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सी ना लगाएं, और इसका तरीक़ेकार क्या है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं क्रीम लगाओ उसी तरह ही रहे होते हैं जो मैंने अभी बतानी है, तो उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, फेस नीट नहीं हो रहा होता। आजकल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना कोई 1-2% ही औरतें हैं जो क्रीमें नहीं लगाती। आज जो लड़के भी लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती हैं, ये सभी के लिए है। तो व्यूवर्स, मैं आपको क्रीमों का नाम बता दूं, कुछ आपको पता ही चल गया होगा। ये जी मेरे पास फ़ायज़ा है, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, मैंने छोटी वाली ली है, आपने भी यही सेम क्वांटिटी लेनी है। ये मेरे पास गोल्डन पर्ल है, मैंने इसकी हाफ़ यूज़ करनी है। ये मेरे पास अमेजिंग गोल्ड ब्यूटी क्रीम है। व्यूअर्स, ये भी न्यू न्यू आई है, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मुझे भी खैर ऐसे ट्राई करके जब भी कोई नई चीज़ आती है मैं एक बार ट्राई लाजमी करती हूँ, तो इसका मुझे बड़ा अच्छा यानी कि रिज़ल्ट लगा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे व्यूअर्स या तो संदल यूज़ कर लें, तो या फिर आप इसकी जगह पे ना फेस फ्रेश यूज़ कर लें। इसका वैसे ज़्यादा रिज़ल्ट है, कोशिश करें यही मिल जाए, नहीं मिलती तो फिर आप फेस फ्रेश कर लें। और ये मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल है, मैं सिर्फ 2 ही यूज़ करूँगी। और ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास, और ये व्यूअर्स इसमें रोज़ वाटर है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ये रोज़ वाटर और बेकिंग पाउडर का तरीक़ेकार मैं आपको बाद में समझाऊँगी। सबसे पहले हम क्रीमें बना लेते हैं। क्रीमों की ये देख सकते हैं आप जनाब, ये देखें व्यूअर्स, ये खैर रैपर जो हैं थोड़े से आपको पता है खुलने में टाइम लगता होता है। तो व्यूअर्स, इसका बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट है, बड़ा कमाल का रिज़ल्ट है। अगर तो आप इसके साथ जो मैंने सोप बताया हुआ है वो आप यूज़ कर लें, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो ऐसा ही हो जाएगा ना जैसे आपने कोई वाइटनिंग इंजेक्शन ही लगवा ली है। अब चाहें तो इसको हाथों पाँव पे भी लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन हाथों पाँव के लिए मैंने एक अलग से क्रीम बताई हुई है, उसका इससे ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा, आप उसको यूज़ करें। तो ये देखें जी, ये क्रीमें मैंने जनाब खोल ली हैं, और ये मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल आ गए। मैं ज़रा चीज़ें सेट कर लूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं अब पता क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि ना मैं आप लोगों को फुल क्वांटिटी और सही से समझाऊँ। जब प्लेट ठीक है, ये देखें जी, ये ना मैंने हाफ़ क्रीम ले ली, ठीक है, ये देखें हाफ़ क्रीम मैंने ले ली। यही वजह होती है जो चमचों से मैंने ना काम करती, होता ही नहीं है व्यूअर्स। हाथों से करें, आराम से आप इसको लगाएं, जो असल तरीका है। ऐसे ही चमचों वाले तो फजूल काम होते हैं। तो चलें मैं खुद ही हाथों फिंगर से ले लेती हूँ। ये देखिए जी, हाफ़ क्रीम मैंने ले ली अमेजिंग की, अमेजिंग गोल्ड। हाफ़ क्रीम मैंने ले ली जी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, ये देखें जी, ये हाफ़ फ़ायज़ा हो गई और हाफ़ ही इसमें व्यूअर्स, क्योंकि मैंने खुद लगानी है तो मुझे इतनी काफ़ी है। ये देखें जी, हाफ़ मैंने ना फ़ायज़ा ले, ये गोल्डन पर्ल ले ली। और इसी के साथ ही ना व्यूअर्स, मैं अब इसमें क्या करूँगी, थोड़े से सेटमेंट कर लें हाथ, कोई मसला नहीं, हमारी अपनी क्रीम है। तो मैं जब भी क्रीम बनाती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। ये देखें जी, ये वाइटनिंग कैप्सूल, बस दो से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करने इनका, क्योंकि आपने क्रीम के अलावा भी वाइटनिंग कैप्सूल का यूज़ करना है। वो मैं आपको भी इंशाल्लाह समझाती हूँ आगे जाके कि आपने करना क्या है। वीडियो पूरी देखा करें, शुरू से एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत ही एक तो मेहनत से हम बनाते होते हैं वीडियोज़ व्यूवर्स, और ऊपर से एक एक पार्ट भी मिस करने वाला नहीं होता। तो ये देखें जी, मैंने इसमें ये तीनों चीज़ें ना मैंने मिक्स कर ली। इतना मिक्स करना है ना, आप जितना ज़्यादा इसको व्यूवर्स मिक्स करेंगे ना, ये उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी क्रीम बनेगी। ये देखें, 2-4 मिनट इसको मिक्स करते रहें करते रहें करते रहें। सर्दियाँ जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो फिर ये बड़ी टाइम लेती है मिक्स होने में। अभी तो खैर इस बार दिसंबर है, दिसंबर में भी कोई ऐसी ख़ास ठंड नहीं आई,
व्यूवर्स ये देखें ना, जब आप क्रीम ऐसे करेंगे ना तो ये जो अंदर से देखें गुठलियाँ बारीक बारीक से आपको नज़र आएंगी, ये देखें, ये नहीं आने चाहिए। ऐसे मैंने बड़ी प्लेट इस वजह से ली है ताकि क्रीम मेरी जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, किसी को भी लगा दें व्यूवर्स, आप बिल्कुल एक काली औरत को लगानी शुरू कर दें किसी भी, महीने बाद आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ऐश्वर्या राय आपको नज़र आएगी उसमें। बहुत इसका कमाल का रिज़ल्ट है, बड़ा अमेजिंग रिज़ल्ट है। आपकी शादी है, आप तब लगानी स्टार्ट करें। अगर आप शादीशुदा हैं फिर भी लगाएं, लड़कियां लगाएं, लड़के लगाएं, औरतें लगाएं, बूढ़ी लगाएं, यंग लगाएं, जिसका दिल है ना वो यूज़ करें। तो खैर अभी मैं इसको मज़ीद यानी कि करूँगी मिक्स, ये अभी मेरी फुल मिक्स नहीं हुई क्रीम। तो ये तो चलें जी हो गया, फिर ऐसे हमारी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब व्यूवर्स मैं आपको बताती हूँ जी टोनर के बारे में। इसमें रोज़ वाटर है, ठीक है। इस रोज़ वाटर के अंदर व्यूवर्स मैंने ना आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का डाला है, और ये वाले वाइटनिंग 3 कैप्सूल इसमें मैंने डाल दिए हैं, उनको अच्छे से हिला लिया है। ये वैसे भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ये क्रीम लगाती हूँ तो क्रीम के साथ मैं ये लाजमी यूज़ करती हूँ। इस क्रीम का कोई भी नुकसान नहीं है। रोज़ वाटर और बेकिंग पाउडर और ये जो वाइटनिंग कैप्सूल है, ये पता है क्या होगा व्यूवर्स, हमारी स्किन को ना डेड होने से ना बचाएगा, यानी कि कोई भी नुकसान नहीं होंगे। और ओपन पोर्स भी इसी सीरम ये जो मैंने तैयार किया इसी से ख़त्म होगा। तो इसकी एक दो और चीज़ें मतलब इसके अंदर डाल के मैं इसकी इंशाल्लाह सीरम की एक वीडियो लेके आऊँगी इंशाल्लाह अलग से। उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे, ओपन पोर्स ये वो काफ़ी उसके फ़ायदे होंगे। चलिए वो एक अलग टॉपिक है। तो ये व्यूअर्स अब आपने क्या करना है जी, तरीका सुन लें। कोई भी आपके पास सोप है, फॉर एग्जांपल आपने मेरे वाला सोप बना लिया है, फिर तो बहुत ही अच्छा है। नहीं बनाया आपने, फिर आप वाइट सेफगार्ड ले लें, या आपको कोई भी फेस वॉश कोई सोप आपको सूट करता है तो आप उसे पहले फेस धोने के बाद आपने ये वाला सीरम जो है ना स्प्रे कर लेना इस तरह ऐसे, ठीक है। आपने स्प्रे करना है, स्प्रे करके आपने मेल्ट इसको ऐसे मतलब ऊपर से कुछ नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है। जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के कोई आधे घंटे बाद आपने क्रीम का ना व्यूवर्स ये देखें ऐसे करके ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने थोड़ी सी ना मोटी लेप रखना है, इसकी मोटी तैयार रखनी है व्यूवर्स। जब हम लोग ना थोड़ी पतली लेयर कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आता। सम टाइम ना बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं बड़ी कंजूसी करते हैं, बड़ी कंजूसी करते हैं। ये मैंने क्रीम तो लगा ली, चले ये लेप हो गया। इसको व्यूवर्स आपने ऐसे कंटिन्यूसली आपने ऐसे मिसाज करते रहना है हल्के हाथों से ना, तो कोई 4-5 मिनट आपने पूरे फेस पे मिसाज करके सोना है। आपको इंशाल्लाह 2-4 दिन के यूज़ से आपको इस्तेमाल का वो क्रीम का पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट कितना ज़्यादा है। तो व्यूवर्स जी जितना मैं समझा सकती थी आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपने करना है, हमारे जो फ़राइज़ हैं हम अंजाम दे रहे हैं, अब आप लोगों के हैं अपनी स्किन को लेके। देखिए नुकसान तो हर चीज़ के हैं व्यूवर्स, लोग वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसका भी नुकसान है, लोग जो है आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं उसका भी नुकसान है। ये क्रीमों का जो है ना आजकल ज़ाहिर सी बात एक अरसे से लोग लगा रहे हैं, 15-20 साल से लगा रहे हैं, नुकसान अभी तक कोई क्रीम का सामने आया नहीं है। ये जो फ्रैकल्स वगैरह होते हैं व्यूवर्स, ये हमारे कोई क्रीमों के नुकसान से नहीं होती जी व्यूवर्स। एक इसका नुकसान ज़रूर है, इससे स्किन पतली हो जाती है। और स्किन पतली क्यों होती है? जब आप बार बार फेशियल करवाते हो और फेशियल की वजह से आपके फेस पे जी स्किन पॉलिशिंग लगाते हैं और उसके साथ आपकी स्किन जनाब पतली हो जाती है। बेसिक रीज़न्स ये है। क्रीम जो है इसकी कम यानी कि नुकसान है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और मैंने चले वाइडनिंग का बताना था, हर कोई बता रहा है तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक आप लोगों के साथ परफेक्ट सी ना एक टोटका इसको कह लें या इन्फॉर्मेशन कह लें, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।